बोली फिर जो बलवान सुने को पानी लावो मेरे वास्ते। फिर तो करके पानी ला यार कुरला दातर दजी कर। फिर न्यू बोली भूख लाग रही पैर तोड़ के लाया उसे रानी न रया रखीला। समय करा दे नर क्या कर ले मर्दों की दुनिया पे। अब वह चाल पड़े जाके नर लेकर नारायण का। छोटी कदम डरी फिर रे आगे न चली भल। अब तुम हाल या गाड़ी सुन लो धावा बोल दिया पहले। चलते चलते अरे पिलानी होली नी पर बीनवा। ये कहते हैं चलते चलते हफ्ते बढ़ गए 3 माह। गहरे बन के अंदर बढ़ गिर पानी नजर पड़ा कोने। बोली बिरदेवर मेरी तरफ लग पानी लावो प्यास लगी है। यूं बोला तू यहीं बैठ जा होगी खड़ी बनी कैमा। पानी लेने खातर छतरी डोल रहा जंगल कैम। है लंबा ज्यादा नहीं चल रहा खतरा बहुत बनी कैमा। कोई जानवर पटरानी न मर दो या कर ले जाता। सौ गज के दारी में घूम के और खाली आ गया। कहने लगा पटरानी पानी तो नहीं मिला और बैशी लबज पर खड़ी पसरगी और सरली किलकी मारी। हो उदयराज मेरे कितनी नीच रांड को और भी फेटी थी। पहला अचानक है ये इतनी नीच को और मिली तने कभी। मेरे को दुख दिया परमात्मा ने और तेरे लिए दिया मन ने। नो बोलारी में लंबा तो जा नहीं सकता क्योंकि नजदीक पानी नहीं मिला। और मैं लंबा जब जा तू मेरे कंधे बैठ। इतने पानी नहीं मिलेगा इतने मैं डटूंगा नहीं और तने लहे फिरे जाऊंगा मैं। इतने पानी नहीं मिलेगा इतने। हाथ जोड़ के खड़ी होगी। हो बलवान बट्टा मत लगाओ। हाय मर्द के कंधे पर वीर बैठ के हर बणी में ढोले। नो बोला गोदी लेने के तू काबिल नहीं है। नो बोली कंधे पर नहीं बैठूंगी मैं। मेरा धर्मनिष्ठ हो जाएगा। कहने लगा तो पानी नजदीक नहीं है मैं कहां से पिलाऊं तेने पानी। बोल नो सुनते हैं और खड़ी थी खड़िए पसरगी और पैर पीट के नो बोली हो बलवान तू ऐसे कर मेरी गर्दन काट के और अपने घर चले आ जा। कहने लगा हो मैं तेरी गर्दन काटने आ नहीं तो पानी पिला। इनकी आंट भी तो बहुत तगड़ी है। ये बिल भी बहुत कमल बोल जाने से प्रेमिया इतनी सीधी ना होती है जितनी मान रे सा। अगर ठीक है
खुरंडता आने लगी। न बोली के तो पानी पिला और नहीं मेरी जान खत्म कर जा। वो लाचार हो गया। बस फिर जब नो बोला रही 2-4 डग तो चल, नो बोली 1 कदम नहीं चल सकती, मेरे पैर तड़स गए, छाले पड़ पड़ के मेरे पैरों फूट गए, जख्मी पैर हो गए बलवान मेरे पैर जमीन में नहीं टिकते, नंगे पैरों में 3 हफ्ते हो गए, 21 दिन चलती रहे, मैं 1 कदम नहीं चली कभी, और आज मैंने 21 दिन लगातार हो गए, मैं क्या करूं? अब पकड़ का हाथ न बोला मेरे सहारे खड़ी हो जा, और आगे देख वह लंबे दरखत दिख रहे, वहां पर जानवर उड़ते मालूम देते हैं। पटरानी बुजुर्ग आदमी ये कहते हैं कि जहां परिंदे का आश्रम होगा तो शायद पानी का हो सकता है, तो शायद पानी मिलेगा। तू न्यू कर, मैंने हाथ पकड़ बाजू और नो बोला ले जाड़ बीच ले, और उसने उकासी, उसमें 15 शेर तो वजन था, और वो 17-27 के बेचारे जवानी में कुश्ती लड़ने वाला लड़का, वो 3 मन बोझ ने सिर पठाया अंडे जा, वह तो 15 शेर की थी। पकड़ का हाथ रुकाशी और सड़ा सेड़ 100 गज पे ले गया, और नो बोली मेरा हाथ निकल गया, टेक दिए पैर, ले कर ले आराम। नो बोली मेरा कंधा फटने वाला है। नो बोला नहीं कंधे ऐसे नहीं फटते, चून के नास्ते कंधे। फिर जाड़ बीच, फिर के नुकाशी, फिर के 200 गज पे जाकर पैर टिकवाए। नो बोली मैंने जीत मारेगा, नो बोला मर जा तो रोग गए कट्टे, मैं फिर अपने घर में डिग्री जाऊँ और खे करूँ। तू फिर जाड़ बीच, नो बोली ले और भीड़े पैर कर ले। फिर वो पोजीशन बनाया उसने और की पकड़ के बाजू और भाज लिया। फिर धुर वहां ले गया जहां वह लंबे दरख्त दिखते थे, लेकिन इसके प्रेमियों देर है, अंधेर नहीं है। उसके निर्मल नीर का तालाब भरा, एक बड़ी लंबी चौड़ी धर्मशाला, एक महात्मा धूना लगाए बैठा आंखों से अंधा, एक कुआं रस्सी डोल पड़ा, देख के कहने लगा हो तेरी शान। पटरानी सारे ठाठ परमात्मा ने बना दिया, ले पी पानी और नहाते नो बड़ी सी आ तलाम झकोड़ू तने न बोली नहाते रही सुबह बस, मैं तो कट्ठिए नहागी कदे, पर पिला दे। पानी निकाला, उसको पिलाया, आप पिया। दिन इतने छोटा ही रह गया, नो बोला चलने का टाइम नहीं रहा, और चली धर्मशाला में महात्मा दिखता है, उस आश्रम में आज डटेंगे इस ख्याल में। और वो धर्मशाला की तरफ चलते हैं, और आन के नजदीक देखा तो महात्मा आयु में 100 साल से कूद रहा, आंखों से अंधा। कहने लगा हो ये तो अंधा है, बुढ़ा ज्यादा है। वह बोली मन ने बहरा भी लाग गए। बहरा कैसे? अंधे को खुड़का सुन जाता है, इसके नजदीक आ गए और ये बोलता भी नहीं, इन्हें सुनता भी नहीं, और वाकई में नहीं था। तीनों बीमारियों का मार टूट रही थी, अंधा भी, बहरा भी और बुढ़ा भी ज्यादा। वो कहने लगा हो तीनों बीमारी इसके अंदर ही है। अच्छा बढ़ जा। धर्मशाला में दोनों बढ़ गए। कहने लगा बैठिए मत ना, खड़ी रह दीवार के सहारे, देख तेन मूर्ति दिखाऊं। बड़े बड़े फोटो बना रखे, बड़े बड़े ऋषियों के, बड़े बड़े राजों के मूर्ति बना रखी, उनका दिल बहलाने के लिए। नो बोला देख रही देख कितने अच्छे फोटो। नो बोली किसके हैं ये? नो बोला खट्टा रोग भाई, ये बताने पड़ेंगे, बगैर बताए बगैर क्या पता। तो भजन के द्वारा और फोटो का गिनवाता है, उनके नाम बताता है। नजर फला के देख लिए कमरे 10-8 बनाया, कारीगर चतुराई न जंगल में हाथ बना रखे। नजर फला के देख लिए कमरे 10-8 बना रखे। फिर मर्द सुनो मंदर न्यारे से ये सनक सनंदन सब तेरी सी मेरे माँ सुतयासन। यतन
भागीरथ गंगा जी रावण जारे से ये रघु के पोते भागीरथ गंगा जी रावण जारे से और हरे लाल रंग की शाही की चलो के लाट बड़ा रखे नजर ठाके देख लिए कमरे दस आठ बता रखे नर छंगया खांब बीच फाड़ा यत पूरी अवध्या यज्ञ हवन जी मनराला का पारा से युत विश्वामित्र सूरपना जिन भूप का गयो जाड़ा से यो होण लागर्या कान राज का कितना जबर पवाड़ा से ये बिकन लाग रे काशी के माँ सोबारा पे राणा से यो हरि सन जल भर नहर में तन देहित माड़ा से यो हरि सन जल भर नहर में तन देहित माड़ा से या मधनावत नीले की चेर पे माट बना रखे नजर भला देख लिए कमरे दस आठ बना रखे सरी में फेयो सरवण रह गया कारी या के कहीं मंग दशरथ विपिता एक पंचवटी में राम लक्ष्मण गया जनक दौला हरि से यो रावण राम का युद्ध हो रहा किसी दूर गगन में सारी से युद्ध कितना भाया काढ़ उठाया हनुमान बलकारी से यो सबके दुख हरने वाला श्री रामचंद्र दे भारी करियो सबके दुख हरने वाला श्री रामचंद्र दे भारी से या इस मंदिर में हीरा भाई की से पूजा पाठ बना रखे नजर भला के देख लिए कमरे दस आठ बना रखे नल राजा जंगल में सब क्या की कंगी से के वातर ने तीतर हरि लेके पाया बिल्कुल नहीं से फिर मोती राम विपत में राजिया दमयंती हर दंगी से यो सत्यवान लकड़ी काटे आशावतरी नरभंगी से फिर शर्मा जी जो कहन मान लो ओ मानस सत्य सेनी से नते अच्छा बुरा बतावन खातर दुनिया बनी
पांडु छालमा मिला है रे, कभी ये ख्याल हो के दे छोटा मुझे ही मिला है, नहीं बहुतों ने मिला है। कहने लगी ठीक, ये उनके फोटो, हाँ ये भागीरथ जा रहा गंगा जी लेने के लिए, ये राजा भूखा पोता है। ने बोली ठीक है, अच्छा तो मैं महात्मा से तो बात कर लेता हूँ, क्या पता डटने दे, आने डटने दे, और तू बैठिए मत, बैठ जाएगी फिर उठा नहीं जाएगा तेरे से। नो बोली ना मैं भीत के सहारे खड़ी हूँ और तू पूछ लो। अब वो बाहर निकल गया, वो अंदर खड़ी, और महात्मा के पास जाके और उसने बड़े जोर से आवाज दी, कहने लगा सच्चा है। अरे बच्चा, इस भयंकर उजाड़ के अंदर इंसान की आवाज एक नहीं दो है, दो महाराज। ओहो महाराज दो हैं, अच्छा अच्छा। एक जनानी है, अगर हुक्म हो तो एक रैन का बसेरा कर लें आपके आश्रम में। नो बोला हाय बच्चा, धरती चुस्कारी बाबा जी ने, ओहो इंसान की आवाज यहाँ आने पर कभी सुनी नहीं, और दो आए, एक रात नहीं, चाहे 6 महीने रहो, ये तो खाली पड़ी है। कहने लगा बैठ जा। अब रानी ने आवाज सुनी, बैठ गई एक कौन के अंदर, और वो रात के 8 बज रहे। कहने लगा हे नाथ तुम लेट जाओ आराम से, और मैं तेरे पैर दबाऊंगा। उसकी खिदमत करने लग गया, उसके पैर दबा रहा, अपनी स्टोरी खोल खोल कर बताने लग गया। महाराज मैं रास्त मोहब्बे के रहने वाला हूँ, अल्लाह का छोटा भाई उदयराज, मेरी भाभींद छोटा मिल रहा है, मैं उसके साथ आया हुआ हूँ। और महाराज ने सिर पर हाथ धर के और मुंह की तरफ हाथ उतारा तो मालूम हो गया कि मूछ नहीं है तो नादान है। कहने लगा रे बच्चा, तू तो नादान बहुत अच्छे ख्यालात का मानस है, दूसरे की आग में कूदने वाला, तेरी आग में भगवान कूदेगा, बहुत अच्छा सोच रहा है तू। ये बात कर रहे और 8 बजे का टाइम था जो बात करने लगे। 4 घंटे हो गए बात करते होने, रात के 12 बज गए और रानी घर से चली जब नौमा चालू हो रहा था। 3 हफ्ते रास्ते में लग गए और बच्चा होने का टाइम सद गया धर्मशाला के अंदर। उस राजकंवर भयंकर ने जन्म ले लिया धर्मशाला के अंदर। बच्चा होने पर रानी के एकदम जिस्म चाटी हो गई। क्यों कि वह 3 हफ्ते से फल फूल खाती आ रही थी, अन्न के दर्शन नहीं हुए। अब लाचारी होकर अब कलेजा तो खाली हो गया। एकदम अंदर से आवाज दी, हो बलवान मेरे बच्चा हो चुका और मेरी पिरानी विदा होने वाली है। कहने लगे शुक्रिया शुक्रिया, हो लिया। नो बोली हो चुका, अच्छा रहा, छावा तो मिल गई। अगर यो कई मैदान में हो जाता तो गादड़ेंगे लठ बजाना पड़े है। आप पर अच्छा होया। हे महाराज आपने भी सुना? न बोला बच्चा मन छोटी आवाज नहीं सुनती। न बोला मेरे कर मुंह कर तनु के मार मार सुनाऊंगा। और बाबा जी के मुंह की तरफ मुंह करके और उसने जोर से बताया महाराज जो जनानी मेरे साथ थी वो आसामेद थी, उसका बच्चा पैदा हो गया। कहने लगे हैं बच्चा हो गया हूं। अरे नालायक, ऐसे शब्द महाराज के आश्रम में बोलते हो? बाबा जी के आश्रम में बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं हॉस्पिटल में, बच्चे होते हैं अपने घर, बच्चे महाराजों के आश्रम में। नो बोला भाई ये तो हो गया महाराज भगवान आज। कहने लगे अरे नादान, ऐसा ठट्ठा महात्मा से नहीं किया करते, तू तो बहुत बददिमाग निकला, करी कराई पर मिट्टी डालने वाले। नो बोला बाबा जी तू छो मारे से मैं तो बोल रहा हूँ सच्चाई में मजाक करता हूँ तेरे से और आदमी से, और भगवान का बाणा तेरा। महाराज मैंने एम करके कहता हूँ बच्चा हो चुका है उसके। और बाबा जी का मंडी हॉल पढ़ने बोला तूने मेरा नाश कर दिया। नो बोला महाराज इतना दिमागदार, इतनी आयु का आदमी फिर क्या बातें करता है तू? भगवान अधीन बात ने मेरे चेपता है तू, ये उसका काम है, मेरा नहीं था। नो बोला नीच तने पहले क्यों नहीं बतलाया कि वो काम भी कराएंगे हमारे? ने बोला मैंने बेरा था ही बात का। कहने लगा तने तो मेरा भट्ठा गोल कर दिया। नो बोला महाराज भट्ठा गोल तो करा नहीं था, बरीब करूंगा। क्या करेगा? नो बोला वाह रो रही, खाने के लिए मांग रही है। नो कहे जब मेरे लिए रोटी ला, नहीं मेरी प्राणी विदा हो जाएंगी। और इसी लफ्ज पर रानी ने फिर आवाज दी, हो बलवान मेरी प्राणी निकल जाएंगी मारे भूख के, और नहीं मैंने तू खाने के लिए और भोजन ला दो।
कर लगा सुनगी का तन्ने भी ईब तूने करे पैरे खड़ा हो और मैं जाता हूं। कहने लगा कहां जाएगा? मैं कोई आश्रम तो हूँगा। नो बोला रे बहुत लंबा चौड़ा बन है ये, कोई आश्रम नहीं है। नो बोला ये भी हिंदुस्तान सारा उजड़ गया कि देखो बस से सारा उजड़ लिया, कहीं तो मिलेगा मैंने। महाराज मैं नहीं डटूंगा, मैं जाऊंगा। महाराज कहे नौड़ ला दिया। नो बोला भाई ना अमानत मन बारने में खड़ा कर दिया। बाबा जी बरके कौड़ी हर धर्मशाला के बारने में खड़ा कर दिया। नो बोला मेरा छोटा और दे जा। छोटा पकड़ा गया रात के 12 बजे और राजपूत महात्मा बहुत नाट्या और वह माने नहीं, वह माना नहीं करते चाहे सूत के बनौले हो जा। राजपूता में शब्द ये थी। आप शाबाश। राजा की चतुरी बनी कर एक हाथ में ढाल संभाली, एक मैं नगल लजी तरफ को ना देखे चौगर दे नरसूदा धावा बोल दिया। सड़ सड़ा छड़ छतर धारी रह जागे ने चाल रहा। बजरंग बली का सौगर देने शेर बोल ले जुटियांड रहे हाथी के गिनती सूरा की को न्या। वो तेरा कर चाल रहा चलते मर दो उन दिन लिखड़ा यार था। दीक्षा कोई आश्रम कुदरती आके बनगी। ठीक है थारे बाबा जी को ये मिले आश्रम कहा बड़े का जो नहीं मानर उस घर दीपक जलता और नर डूबेगा अदबर जो रिकत खा। प्रेम नगर जाओगे बतला बेटा देवा
चलकी मारी पटरानी ने, ओ बाबा देवर नहीं आया, के तैला दे दे खाने को, नहीं तैलूं बच्चे ने खा। ओए बाबा मत मरेगी, डर लिकड़े मेरे पीरान, ओए मन रोटी ला दे, ना तेली कड़ी जागी मेरी जान। कहने लगी हे नाथ मेरा देवर नहीं आया, दिन निकला मेरी प्राणी विदा हो जाएंगी। कहने लगा बेटी मेरे पास क्या आश्रम है, मन भूख लगती है और तो मैं खुद राग घोल के पीता हूँ, मैं तेरे लिए कढ़ाई कहाँ चढ़ा दूँ, यहाँ फल के दरख्त बहुत हैं, हे मेरी माया मैं तो वह भी नहीं ला सकता और तू फल खा नहीं तो मर जाएगी। अब रानी हूँ बच्चे को नहीं डाल के और अपनी साड़ी ने अपने जिस्म के लपेट के और किस तरह बाहर निकलती है। शाबाश। फेरी बात चली निकल के, फेरी ठेज जय महाराजा, दरख्त नीचे पहुंच गई फिर लेके परमेश्वर का, जब जू पर ने नंगा गई तय बहुत रहना फल लगा हुआ। चढ़ने की ताकत नहीं बनी। कहने लगी हे कुदरती क्या करूं इब, अरे वह 6 घंटे की जच्चा वह कैसे चढ़ जा दरख्त पर, ये हमारी देवी जापे में 2.5 महीने ताई तो खुरचने ले लिकड़िया करें और वह 6 घंटे की जच्चा वह किस तरह जंप ले जाए। हाँ बजा।